मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की, अल्लाह मियाँ मुझे 2 बेटी दे दें, फर्ज करते हैं, ठीक है, लो दुआ की और बेटी आ गई। फर्ज करते हैं कि मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं शादी तो कर रहा हूँ मगर मुझे जो पहले 2 जो मुझे औलाद चाहिए ना वो मुझे बेटियाँ चाहिए, ठीक है। अल्लाह मियाँ पहले मुझे बेटी दे, फिर मुझे बेटा दे और फिर मुझे बेटी दे दे, फिर क्या करें? ख्वाहिश पूरी हो गई नहीं हो गई? क्या मेरी तरतीब के मुताबिक पूरी हुई? क्या मेरी ख्वाहिश को उससे को फ़र्क पड़ा? मुझे 2 बेटियाँ चाहिए थी, मुझे मिल गई। यही चीज़ हमने यहाँ समझनी है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाली जीन एक से ज़्यादा क्यों है? ताकि अगर किसी एक बेस सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाए, किसी एक बेस सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाए, फर्ज करो को डीएनए था, उसमें सीरीन का कोड था UCU, यानी जो उसने कोड किया एमआरएनए पे, और ये UCU की बजाय UCA हो गया, मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नतीजा क्या होगा? म्यूटेशन तो हुई मगर अननोटिस पास हो गई, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड होने का क्या फ़ायदा होता है? एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड होने का क्या फ़ायदा होता है? कि हमारी प्रोडक्ट सेम रहती है, ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इस तरतीब से ना हो तो वैसे हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात?